नमस्कार, प्रणाम आप सबको। आज हम दूसरे श्राप के बारे में जानेंगे जिसके कारण रामायण हुई। नारद ने भगवान विष्णु को दिया था ये श्राप। रामचरितमानस के बाल कांड में कहानी है। एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। इंद्र को लगा कि नारद मुनि अपनी तप से इंद्र का पद हासिल कर लेंगे, इसलिए उन्होंने उनके पास कामदेव को आदेश दिया उनकी तपस्या भंग करने के लिए। जैसे ही नारद मुनि की तपस्या टूटी और कामदेव को लगा कि भगवान शिव की तरह वह भी उन्हें भस्म कर लेंगे, तो उन्होंने उनसे क्षमा याचना की और उन्होंने क्षमा याचना में उन्हें माफ़ कर दिया। माफ़ी मिल गई तो कामदेव ने कहा, मैंने भगवान शिव की तपस्या भंग की तो उन्होंने मुझे भस्म कर दिया। उन्होंने काम को जीत दिया लेकिन क्रोध से हार गए। आपने तो क्रोध को भी जीत कर मुझे क्षमा कर दिया। आप तो शिव से भी बड़े सन्यासी हैं। ये सुनकर नारद मुनि को अहंकार आ गया और यह बताने वो भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उन्हें कहा, आपने तो ये मुझे बता दिया, परंतु ये भगवान विष्णु को मत बताइएगा। नारद जी ने उनकी ये बात भूल दी और उन्होंने ये बात भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक जाके बताई। भगवान विष्णु जान गए नारद को अहंकार हो गया है और उनको अहंकार मिटाना होगा। भगवान विष्णु ने एक माया नगरी बनाई जिसका राजा शीलना थी और उसकी बेटी विश्व मोहिनी जिसका स्वयंवर होना था। नारद जब उस नगर में पहुंचे तो विश्व मोहिनी को देखकर उन्होंने सोचा उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि आप उनकी माया से उनका रूप दे दीजिए ताकि विश्व मोहिनी अपने स्वयंवर में मुझे ही चुने। भगवान विष्णु ने नारद का मुंह बंदर जैसा बना दिया। विष्णु खुद स्वयंवर में पहुंचे और विश्व मोहिनी ने अपना वर चुन लिया। नारद पर सब हंस रहे थे। ये देखकर नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया तो तुम भी मानव शरीर धारण कर 14 वर्ष स्त्री वियोग में भटकोगे। मुझे बंदर का मुंह दिया, यही बंदर तुम्हारी पत्नी को खोजने में सहायता करेंगे। नारद को ये श्राप भगवान विष्णु ने ग्रहण किया और इस तरह दूसरा श्राप राम अवतार का कारण बना।